सर्दियों ने अपना जोर पकड़ा। अमीर आदमी तो बहुत खुश थे, मगर एक घर में एक गरीब आदमी बहुत परेशान था। उसने अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने थे। कपड़े सर दर्द बन चुके थे। अब्बू जान, मेरा सर्दी से बदन कांप रहा है, मुझे गर्म कपड़े कब लेकर दोगे? बेटा, तुम्हारे पास पहले वाले गर्म कपड़े पड़े तो हैं। अब्बू जान, जो गर्म कपड़े आपने पिछली सर्दियों में लेकर दिए थे वो तो फट चुके हैं। कुछ दिन इन्हीं कपड़ों में गुजारा करो, मैं जल्द ही तुम्हें नए कपड़े खरीद कर दूंगा। बच्चे अपने अब्बा जान से इतनी बात कर कर बाहर चले गए। गरीब आदमी बैठकर सोच में पड़ गया। आप इतनी फिक्र ना करें, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेगम, बच्चों को गर्म कपड़ों की बहुत जरूरत है। हम तो जैसे कैसे गुजारा कर लेंगे, मगर बच्चों के लिए हमें हर कीमत पर कपड़े खरीद कर देने होंगे। मगर कैसे? इसी बात से बहुत परेशान हूँ। अभी बात चल ही रही थी, बाहर से आवाज आई, जग्गू भाई आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। बेगम, मुझे जाना होगा। चौधरी साहब का हुक्म मैं टाल ही नहीं सकता। इनके मेरे ऊपर बहुत से एहसान हैं। जग्गू सर पर छोटा सा कपड़ा बांधकर चौधरी साहब के घर की तरफ जाने लगा। सर्दी बहुत ज्यादा थी, जिस्म थर थर कांप रहा था। उफ मेरे खुदाया, इतनी सर्दी, घर से बाहर जाना बहुत मुश्किल है, मगर क्या करूं, जाना भी जरूरी है। बड़ी मुश्किल से चौधरी साहब के घर पहुंचा। चौधरी साहब, मुझे आपने खैर का बुलाया है। हाँ जग्गू मियाँ, मैंने आपको खैर ही से बुलाया है। मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ है जो मैंने तुम्हें देना है। गरीब आदमी ये सुनकर हैरान हुआ कि कौन सी ऐसी चीज है जो चौधरी साहब मुझे देना चाहते हैं। चौधरी साहब ने अपने मुलाजिम को आवाज दी, अमू, जो सामान मैंने कल तुम्हें दिया था वो लेकर आओ। चौधरी साहब का मुलाजिम अंदर गया और एक गठरी लेकर आया। ये ले चौधरी साहब, मैं गठरी लेकर आ गया। जग्गू ने गठरी की तरफ देखा और चौधरी साहब से बोला, चौधरी साहब, इस गठरी में क्या है जो आप मुझे दे रहे हैं? जग्गू मियाँ, इस गठरी में तुम्हारे बच्चों के लिए सर्दियों के कपड़े हैं। ये कपड़े अपने घर ले जाओ और अपने बच्चों को पहना दो। बहुत सर्दी है, उनकी सर्दी कम हो जाएगी। जग्गू की आंखों में आंसू निकल आए। जग्गू की आंखों में आंसू देखकर चौधरी साहब बोले, क्या हुआ जग्गू मियाँ, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों निकल आए? जी चौधरी साहब, ये खुशी के आंसू हैं। चौधरी साहब, आप बहुत रहमदिल इंसान हैं। बच्चों के कपड़ों के लिए मैं बहुत परेशान था। आपने अचानक से मुझे कपड़े देकर चौंका दिया। मेरा खुशी से दिल भर आया और तभी मेरी आंखों से आंसू निकल आए। देखो जग्गू मियाँ, तुमने मेरे लिए बहुत काम किया है। मेरा भी हक बनता है तुम्हारे मुश्किल वक्त में काम आऊं। अब जल्दी से ये कपड़े अपने घर ले जाओ और अपने बच्चों को पहना दो। जग्गू कपड़ों की गठरी लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। चौधरी की तरफ से जाते हुए जग्गू थर थर कांप रहा था, मगर अपने घर जाते वक्त जग्गू को कोई सर्दी नहीं लग रही थी। वो बहुत खुश था। घर पहुंचकर जग्गू ने गठरी अपनी बेगम को दे दी। जग्गू मियाँ, ये कैसी गठरी है? बेगम, इस गठरी में हमारे बच्चों के लिए गर्म कपड़े हैं जो चौधरी साहब ने मुझे दिए हैं। बेगम कपड़ों का नाम सुनकर बहुत खुश हुई। इतनी देर में बच्चे भी आ गए। अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या गर्म कपड़े लेकर आए हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लेकर आया हूँ। ये लो बेटा तुम्हारे लिए और ये लो तुम्हारे लिए। दोनों बच्चे कपड़े लेकर बहुत खुश हुए। गठड़ी के अंदर जग्गू और जग्गू की बेगम के भी कपड़े थे। उन्होंने जब अपने कपड़े देखे तो वो भी बहुत खुश हुए। जग्गू, तुम्हारे चौधरी साहब बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती हैं। बेगम, मैं भी चौधरी साहब को बहुत चाहता हूँ। इन्हें जब भी कोई काम हो वो मुझे ही बुलाते हैं। मैं इनके सभी काम अपनी ईमानदारी से करता हूँ। अल्लाह पाक चौधरी साहब को लंबी उम्र अता फरमाए। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो आपने सुना ही होगा। हमेशा ईमानदारी से काम करो, उजरत की तरफ मत देखो, ऊपर वाला सब देख रहा होता है।